बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 जिसका टॉपिक है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और ये इंसाफ के यानी जस्टिस के हवाले से बहुत मशहूर हैं। ठीक है, और इनके रेन में दौर हुकूमत में बहुत यानी इनके सल्तनत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह किए थे। ठीक है, इनके दौर हुकूमत में बहुत सारी फतूहात हुई थी। अच्छा, तो सबसे पहले है लर्निंग आउटकम्स हैं। ये ज़्यादातर लेसन प्लानिंग के हवाले से आती हैं, और इसमें हम टॉक टाइम डिस्कस करते हैं। रीड द पोएम एंड डिस्कस इट्स मेन आइडिया। पोएम का टॉपिक है प्रेयर दुआ को बोलते हैं। There is, I know, no need for this, no need to say in the monsoon night, show me the straight way, the way of those to whom you have given your grace, not of those whom earn your anger, not of those who go astray. But when the wind makes noise in the mango tree, and the frangipani hold out its yellow richness, I say this not to remind you of me, but myself of this and all of you. Okay, ये एक दुआ है, और इसमें जो पोइट है, पोइट बेसिकली ये पाकिस्तानी वो पोइट हैं। ये सिविल सर्वेंट रहे हैं। इनका नाम मोहम्मद अतहर ताहिर है, और ये पोइट भी रहे हैं, ऑथर हैं, ट्रांसलेटर हैं और कैलीग्राफर हैं। यानी बहुत अच्छे एक लिखारी रहे हैं। ठीक है, यानी इनके हैंड राइटिंग से मुतल्लिक भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस था। और ये जो हैं, इन्होंने ये पोएम एक प्रेयर के हवाले से राइट की है, दुआ के हवाले से। देयर इज़, वहाँ है, आई नो, मैं जानता हूँ, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं, फॉर दिस, इसके लिए, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं, टू से इन द मानसून नाइट, के मानसून की रात में, यानी मानसून बरसात के मौसम को कहते हैं कि बरसात की रात में कहने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी दुआ तो हर टाइम करनी चाहिए। ठीक है, यानी कोई फ़िक्स पीरियड, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, इसको हर टाइम दुआ को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, इल्तिजा करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। ठीक है, पोइट का कह रहा है, क्या दुआ मांग रहा है? शो मी द स्ट्रेट वे, मुझे सीधा रास्ता दिखाइए, द वे, रास्ता, ऑफ दोज, उनका, टू होम, जिन पर, यू हैव गिवन योर ग्रेस, जिन पर आपने अपनी रहमत की है या अपना फ़ज़ल किया है। ठीक है, अपना करम किया है, उनका रास्ता दिखा। नॉट ऑफ दोज, उनका नहीं, यानी उनका रास्ता ना दिखा। हु अर्न योर एंगर, जिन्होंने आपकी नाराज़गी मोल ली, यानी उन लोगों का रास्ता नहीं दिखाएं जिन्होंने अल्लाह की नाराज़गी मोल ली। नॉट ऑफ दोज, उनका नहीं, हु गो अस्ट्रे, जो गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, यानी जो अपने मंजिल से भटक जाते हैं, उनका रास्ता नहीं दिखाएं। बट व्हेन द विंड, लेकिन जब हवा, मेक्स नॉइस, शोर करती है, इन द मैंगो ट्री, आम के दरख्त में शोर करती है, हवा शोर करती है। एंड द फ्रिंजीपनी, और फ्रिंजीपनी ये एक दरख्त का नाम है, ये ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, एंड द फ्रिंजीपनी, और फ्रिंजीपनी यानी फ्रिंजीपनी जो दरख्त का नाम है, फ्रिंजीपनी, होल्ड्स आउट, बिखेरता है, इट्स येलो रिचनेस, अपनी यानी खुशबू, येलो रिचनेस, वो आपने अक्सर देखा होगा, जो फ्लावर का जो दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पे येलो, जहाँ पे कहेंगे हम पोलन्स होते हैं, वो हवा के ज़रिए वो सारे जो हैं पोलन्स वो बिखर जाते हैं, यानी हवा जो है सारी खुशबू बिखेर देती है, फूलों के जो येलो जो पोलन्स हैं वो बिखेर देती है, यानी और फ्रंजीपनी अपनी खुशबू बिखेर देता है। आई से दिस, मैं ये कहता हूँ, नॉट टू रिमाइंड यू, मैं आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं,
आपको याद नहीं करा रहा, ऑफ मी मुझे, यानी आपको मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं, बट माई सेल्फ लेकिन मैं खुद, ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, यानी कि मुझे, लेकिन मुझे ये याद करने की ज़रूरत है, एंड ऑल ऑफ यू, और आप सबको भी, ठीक है। यानी वो उसका यानी ये लास्ट वाला देखें, लाइंस देखें, एंड द फ्रंजीपनी होल्ड्स आउट इस येलो रिचनेस, और फ्रंजीपनी अपने खुशबू बखेर देता है। आई से दिस, मैं ये कहता हूँ, नॉट टू रिमाइंड्स यू, आपको याद कराने के लिए नहीं, ऑफ मी, बल्कि मैं अपने आप को, बट माई सेल्फ, अपने आप को, ऑफ दिस, ये याद कराने की याद कराता हूँ, एंड ऑल ऑफ यू, और आप सबको भी, ठीक है। यानी मुझे और आप सबको ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक हवा जो है वो सारी खुशबू को, फ्रंजीपनी के सारी खुशबू को बखेर देती है। तो वो ये एक तरह से सिंबलाइज़ किया है प्रेयर को खुशबू से, कि ये जो दुआ है, दुआ से हम अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करते हैं, और हमें ये दुआ जो है हर वक्त मांगते रहना चाहिए, कोई ख़ास मखसूस वक्त में नहीं, हमें हर वक्त हमें अल्लाह ताला से अपनी ब्लेसिंग के लिए मांगते रहना चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे है डिस्कस इन ग्रुप्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर लाइफ एंड हाउ इट कीप्स अस कनेक्टेड विद आवर क्रिएटर अल्लाह। अच्छा, here is the poet discuss about the prayer, and the prayer he wanted to request to Allah that show him the right way of those people who have given the blessings of Allah, and not show the path of those people who have misguided, and they've forgotten their path to their destination. And the main idea is about that prayer, that part of prayer, that show me the right way. Okay, the main idea, the central theme of the poem prayer is basically this is show me the right way, so I am guided to the right path where I get my destination. Okay, here are, before commencing our lesson, here are pre-reading questions. Question number 1, who was the second caliph of Islam? इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? तो इसका आंसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर होगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, एंड ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फारूक ड्यू टू जस्टिस, quality, and he took many forms in the society during his ruling period. Okay, question number 3 है, what is the importance of justice in a society? मुआशरे में इंसाफ की क्या अहमियत है? तो इसका आंसर होगा justice in a society is very important because where there is no justice there is no peace. There is no peace and calmness in the society, and if we follow the rules and regulations, if the laws are followed, then the peace is prevailed in the society. Okay, यानी इंसाफ के बगैर किसी भी मुआशरे में अमन नामुमकिन है, और जहाँ पे अमन नहीं होता वो जंगल होता है, वहाँ पे ज़ाहिर कोई कानून नहीं होगा तो कोई अमन भी नहीं होगा। वही जिस तरह जंगल में रहते हैं ना कि हर कोई एक दूसरे को खाता है, तो वैसे ही हाल होगा, ठीक है। यानी मुआशरे में अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इंसाफ हो। अच्छा, यहाँ पे है पैराग्राफ नंबर 1, ये प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये आपकी प्रायर नॉलेज होती है, ये आप पहले से जानते हो, आपको पहले से इंफॉर्मेशन होती हैं। और ये पैराग्राफ नंबर, yes, here is the paragraph number 1 of lesson number 5. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu was the second caliph of Islam. हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे।
सेकंड कैलिफ दूसरे खलीफा, वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। अच्छा, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आप उसको ज़रूर जहन में रखें। इंग्लिश जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो उर्दू में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है उसको आप जहन में रखें कि उर्दू में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, एंड पे वर्ब आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हज़रत उमर जो सब्जेक्ट है, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, ठीक है। तो आपने सबसे एंड पे हमने वर्ब लगानी है उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए, ठीक है। हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। अच्छा, ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज बॉर्न एट मक्का मुकरमा, आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। इनटू अ नोबल ट्राइब, एक मोअज़्ज़ज़ कबीले में, कॉल्ड द क्रैश, जो कि क्रैश के से पुकारा जाता था, ठीक है। क्रैश के नाम से पुकारा जाता था। यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मोअज़्ज़ज़ कबीले क्रैश में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिसीव द टाइटल ऑफ फारूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फारूक, आपने फ़ारूक का लक़ब हासिल किया और या वसूल किया, पाया। आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है कबूल करना, ठीक है। आफ्टर के बाद, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद। यानी दोबारा से देखते हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का लक़ब पाया, या आपको इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का लक़ब मिला, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन, आप उन चंद अशख़ास में से एक थे, इन मक्का मुकरमा में, आप मक्का मुकरमा के उन चंद अशख़ास में से एक थे, हु कुड रीड एंड राइट, जो कि लिखना पढ़ना जानते थे, जो लिख पढ़ सकते थे, ठीक है। कुड है ना, पढ़ सकते थे, यानी कुड कैन का पास्ट है, यानी जब हम कर सकने को पास्ट में बयान करना चाहें तो हम कुड यूज़ करते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी आपका शुमार मक्का मुकरमा के उन चंद अशख़ास में होता था जो कि लिख और पढ़ सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दराज कद, लंबे, मजबूत, ताकतवर और बहादुर आदमी थे, ठीक है। ब्रेव मैन, बहादुर आदमी थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज आल्सो वेरी गुड रेसलर, रेसलर पहलवान को कहते हैं। हॉर्स राइडर, घुड़सवार, यानी कि जो घुड़सवार यानी घोड़े पे सवार होने का भी एक फ़न होता है, ठीक है, तो उसको घुड़सवार कहते हैं। घुड़सवार एंड सोर्समैन, और तलवारबाज या शमशीर जन थे, ठीक है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अच्छे पहलवान, घुड़सवार और शमशीर जन थे। बिज़नेस वाज हिज ऑक्यूपेशन, तिजारत आपका पेशा था। बिज़नेस कारोबार को भी बोलते हैं और तिजारत को भी बोलते हैं, ठीक है। तिजारत आपका पेशा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कन्वर्जन टू इस्लाम, कन्वर्जन कहते हैं तब्दीली, यानी मज़हब तब्दील करना, जैसे कन्वर्जन टू इस्लाम, इस्लाम में तब्दीली, यानी हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना। वाज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, बहुत अहमियत का हामिल था। टू द रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। इन हिज़ मिशन ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम, इस्लाम की अशात के मकसद में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम की रसूल पाक सल्लम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि उनके इस्लाम की अशात के मकसद में, ठीक है। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना रसूल पाक सल्लम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, कि उनके इस्लाम की अशात के मकसद में, यानी इस्लाम की अशात या इस्लाम की तबलीग के मकसद में उनका इस्लाम हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना रसूल पाक सल्लम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिमेंड रहे,
वेरी क्लोज, बहुत करीब, टू द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नज़दीक रहे। ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 है। अच्छा, पहले वाइल रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइटल डिड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिसीव आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम? अच्छा, ये अभी देखते हैं। हज़रत उमर रिसीव्ड, ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा तो आप पास्ट टेंस में आंसर करेंगे। हज़रत उमर रिसीव्ड द टाइटल फ़ारूक आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिमेन्ड कैलिफ फॉर 10.5 years। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10.5 साल खलीफा रहे, रिमेंड रहे, 10.5 साल खलीफा रहे। ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कनक्वर्ड, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़तह किया अ वास्ट एम्पायर, एक वसी हिस्सा, ड्यूरिंग हिज खिलाफत, अपनी खिलाफत के दौरान या अपने दौरे हुकूमत के दौरान या अपने खिलाफत के दौरान आपने अपना एक वसी सल्तनत फ़तह की। ठीक है, या बहुत वसी इलाका फ़तह किया। ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुतारफ़ कराया अ ग्रेट सिस्टम, एक अजीम निज़ाम, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया का या नज़्म व नस्क का, आपने नज़्म व नस्क का एक अजीम निज़ाम मुतारफ़ कराया। विच सर्व्ड, जो कि पेश हुआ एज अ मॉडल फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि मॉडल कहते हैं नमूने को, फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया के लिए, जो कि इस्लामी दुनिया के लिए बतौर नमूने के तौर पर पेश हुआ। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नज़्म व नस्क का एक अजीम निज़ाम तारफ़ करवाया जो कि इस्लामी दुनिया के लिए एक नमूने के तौर पर साबित हुआ या नमूने के तौर पर पेश हुआ। ठीक है। ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ कराईं। रिफॉर्म्स इस्लाहात को बोलते हैं, इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। ड्यूरिंग हिज रेन, अपने दौरे हुकूमत के दौरान, रेन को बोलते हैं रूलिंग पीरियड। ठीक है, यानी दौरे हुकूमत के दौरान बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। सच एज़, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स, इंतज़ामी अदालतें, टू इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करने के लिए, टू कंप्लेंट्स, शिकायत की तफ्तीश करने के लिए, अगेंस्ट ऑफिस ऑफ स्टेट, स्टेट कहते हैं रियासत को, हुकूमत को। ठीक है, ऑफिस दफातर, अगेंस्ट खिलाफ, यानी आपने हुकूमत के या रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत की तफ्तीश करने के लिए इंतज़ामी अदालतों को कायम किया या कायम किया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं, जैसे कि हुकूमत या रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत की तफ्तीश के लिए इंतज़ामी अदालतें बनाईं। ठीक है। ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आल्सो रिफॉर्म्ड, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिफॉर्म, इस्लाहात की, आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम, यानी फ़ौज और पुलिस और टैक्स के निज़ाम में भी इस्लाहात की। आपने फ़ौज, पुलिस और टैक्स के निज़ाम में भी इस्लाहात की। अच्छा, द वर्शिप प्लेसेस, इबादत गाहें, एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और मुसलमानों की जायदाद और इबादत गाहें, बट आल्सो गिवन प्रोटेक्शन, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। यानी आपके दौरे हुकूमत में, यानी वैसे आपको बता रही हूँ कि दौरे हुकूमत में नॉन मुस्लिम को, गैर मुस्लिम्स की जायदाद और इबादत गाहों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। लेकिन हम ट्रांसलेट करते हुए कैसे करेंगे? द वर्शिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम्स की जायदाद और इबादत गाहों को वर आल्सो गिवन प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अच्छा, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस है। व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फॉर इस्लाम? अच्छा, ये इसी जो हम पैराग्राफ रीड कर रहे थे उसी के दौरान ये वाइल रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस
बेसिकली होते ही कंप्रीहेंशन के लिए, ठीक है। तो आपने ये पैराग्राफ नंबर 2 आपने रीड आउट किया, तो आपकी इसी पैराग्राफ नंबर 2 की के वाली रीडिंग क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फॉर इस्लाम। तो इसका आंसर होगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फॉर इस्लाम इज़ टू इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स in the society such as administrative courts and introduced many reforms relating to army, police force and tax system, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, या आपका इस्लाम के लिए हिस्सा था या कामयाबी थी, ठीक है, या आपने ये काम किए थे। अच्छा, ये अब हमने पैराग्राफ नंबर 2 तक हमने आज इसके ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स मीनिंग देखे हैं। अच्छा, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है कैलिफ, खलीफा, ठीक है। ये आपकी यही पैराग्राफ नंबर 1 और 2 उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं कैलिफ, खलीफा, ट्राइब कबीला, यानी कबीले को बोलते हैं ट्राइब, एम्ब्रेस्ड कबूल किया, एम्ब्रेस्ड कबूल किया या मानना, मुतफिक होना, रेसलर पहलवान, हॉर्स राइडर घुड़सवार, सोर्समैन तलवारबाज, शमशीर जन, ठीक है। सोर्समैन में डब्ल्यू साइलेंट है, सोर्समैन बोलेंगे, ठीक है। सोर्समैन तलवारबाज, शमशीर जन। बिजनेस तिजारत, कारोबार। ऑक्यूपेशन पेशा, ऑक्यूपेशन पेशा। कन्वर्जन तब्दीली मज़हब, यानी चेंज करना, चेंज टू एनी अदर रिलीजन, कन्वर्जन तब्दीली मज़हब, ठीक है, तब्दीली मज़हब। मिशन मकसद, कनक्वर्ड फतह किया, कनक्वर्ड। एम्पायर सल्तनत, हिस्सा, यानी सल्तनत भी है और हिस्सा भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ कराया। एडमिनिस्ट्रेशन नज़्म व नस्क, इंतज़ामिया, ठीक है, नज़्म व नस्क इंतज़ामिया। मॉडल नमूना। रिफॉर्म्स इस्लाहात, रेन दौरे हुकूमत। इन्वेस्टिगेट तफ्तीश करना। कंप्लेंट्स शिकायत। स्टेट हुकूमत, रियासत। वर्शिप इबादत करना। प्रॉपर्टी जायदाद। प्रोटेक्शन हिफाजत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका पैराग्राफ नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 देखिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू जस्टिस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की फलाह बहबूद, वेल बीइंग फलाह बहबूद को कहते हैं, एंड जस्टिस ये इंसाफ को बोलते हैं। लोगों की फलाह बहबूद और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है। गेव पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है। गिव गेव गिवन, तो पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की फलाह बहबूद और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन, वो किसी को माफ़ नहीं करते थे। अच्छा, जब पास्ट टेंस में की बात हो रही तो उसमें वुड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। वुड, यूज टू, वुड, ठीक है, यानी आप किसी को माफ़ नहीं किया करते थे इन द केस ऑफ जजमेंट, इंसाफ के मामले में, ठीक है। जजमेंट इंसाफ इन द केस ऑफ के मामले में। ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन इन द केस ऑफ जजमेंट, वो इंसाफ के मामले में किसी को माफ़ नहीं करते थे या किसी को नहीं छोड़ते थे। फॉर हिम, आपके लिए हाई एंड लो, यानी आला और कम, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ,
कानून के सामने सब बराबर थे। ठीक है, आपके लिए आला और कम यानी अमीर और गरीब सब कानून की नज़र में बराबर थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फॉलोड द सेइंग, आपने सेइंग ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की पैरवी की। फॉलोड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है की पैरवी की। ट्रीट योर सर्वेंट्स, अपने मुलाजिम के साथ ऐसा ही सलूक करो, यू वुड लाइक ट्रीट योर सेल्फ, जैसा कि आप अपने साथ पसंद करते हो। ठीक है, यानी अपने मुलाजिम के साथ ऐसे ही सलूक करो जैसे कि आप अपने साथ सलूक करना पसंद करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द मास्टर एंड द सर्वेंट आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह अलमाइटी। मास्टर आका एंड द सर्वेंट और गुलाम या मुलाजिम आर बोथ इक्वल, दोनों बराबर हैं, बिफोर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की नज़र में। ठीक है, अल्लाह के सामने आका और गुलाम दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ नंबर 4 है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर। काइंड कहते हैं शफीक को, ठीक है, शफकत दिखाने वाला शफीक, और सिंपैथेटिक हमदर्द, हमदर्द यानी कि दूसरों के साथ हमदर्दी करने वाला, यानी उनके दुख दर्द बांटने वाला। ठीक है, अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीबों के साथ बहुत हमदर्द और शफीक थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट्स, आपने बहुत सी रातें जाग कर गुजारी। इन डिस्गाइज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, डिस्गाइज बोलते हैं भेस बदल कर। ठीक है, रोमिंग घूमते हुए, गश्त करते हुए, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, गलियों में भेस बदल कर गश्त करते हुए बहुत सी रातें जाग कर गुजारी। टू सी द कंडीशंस ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की हालत देखने के लिए या अपने लोगों का जायज़ा लेने के लिए, अपने लोगों के हालात देखने के लिए उन्होंने बहुत सी रातें जागकर भेस बदलकर गलियों में घूमते हुए, गश्त करते हुए गुजारी। वन नाइट, एक रात, ही पास्ट, आप गुजरे, बाय अ हाउस, एक घर के करीब से, यानी एक घर के पास से गुजरे। एंड हेयर्ड चिल्ड्रन क्राइंग, और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। ठीक है, हेयर्ड ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में, बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। ठीक है, एक रात आप एक घर के पास से गुजरे और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर, वहाँ पे एक पानी का बर्तन था, ऑन द फायर, आग पर। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, वहाँ पर वहाँ आग के ऊपर एक पानी का बर्तन था। द मदर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, माँ बच्चों को बता रही थी, टू गो टू स्लीप, कि वो सो जाएं, माँ बच्चों को सोने के लिए कह रही थी। एंड व्हेन द फूड वाज रेडी, और जब खाना तैयार होगा, शी वुड वेक देम अप, तो वो उन्हें जगा देगी। यानी माँ अपने बच्चों को कह रही थी कि वो सो जाएं, और जब खाना रेडी होगा तो वो अपने बच्चों को जगा देगी, यानी खाना जब तैयार होगा तो वो अपने बच्चों को उनको जगा देगी। देम अप यानी उनको जगा देगी। बट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे, वुड नॉट लिसन, उसे नहीं सुन रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वुड जो है ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है, यूज टू भी कर सकते हैं और वुड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आस्क्ड द वुमन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। ठीक है, कि क्या मसला है, क्या मामला है। शी टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया, दैट देयर वाज नथिंग टू ईट, कि कुछ खाने को नहीं था। ठीक है, देयर वाज नथिंग टू ईट, कि कुछ खाने को नहीं था। देयर वाज नो मनी, कोई रकम नहीं थी। एंड ग्रेन, और अनाज, इन द हाउस, घर में, यानी घर में कोई गल्ला, कोई अनाज या रकम नहीं थी। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसके शोहर वफात पा चुके थे। द चिल्ड्रन वर क्राइंग, बच्चे रो रहे थे। फॉर फूड, खाने के लिए, बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हेल्प द विडो विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग,
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने विडो कहते हैं बेवा को, ठीक है, बेवा की मदद की, हेल्प्ड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, बेवा की मदद की, विद फूड मनी एंड क्लॉथिंग, यानी खुराक यानी खाने की चीज़ों से, खाने यानी रकम से और कपड़ों से, ठीक है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने विडो बेवा की खाने पीने की चीज़ों, मनी यानी रकम से, पैसों से और कपड़ों से मदद की, ठीक है, कपड़े देकर मदद की। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 4 में वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, यानी बच्चे क्यों रो रहे थे, तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, ठीक है, चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड। अच्छा, यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, हाउ डिड हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हेल्प द पुअर वुमेन, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गरीब औरत की कैसे मदद की, यानी हाउ डिड, ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम भी पास्ट टेंस में आंसर करेंगे। हजरत उमर हेल्प द पुअर वुमेन, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हजरत उमर हेल्प द पुअर वुमेन विद फूड मनी एंड क्लॉथिंग, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 5 है, वन डे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज ऑफरिंग नमाज इन द मस्जिद, एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। अ नॉन मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम, नेम फिरोज, जिसका नाम फिरोज था, किल्ड द कैलिफ विद अ नाइफ, खलीफा को एक चाकू के साथ या छुरी के साथ कत्ल कर दिया, ठीक है, किल्ड मार दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अच्छा, दोबारा से देखते हैं, एक दिन जबकि हजरत, वाल का मतलब होता है जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, एक गैर मुस्लिम जिसका नाम फिरोज था, उसने छुरी के साथ खलीफा को शहीद कर दिया या कत्ल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो लाइज बरीड नियर हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन मदीना मुनव्वरा। हजरत उमर लाइज बरीड, लाइज का मतलब होता है लेटना, आराम करना, बरीड दफन होना, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे हजरत उमर लाइज बरीड, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदफून हुए या दफन हुए नियर हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नज़दीक दफन हुए, इन मदीना मुनव्वरा में। दोबारा से सेंटेंस वाइज करते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दफन हुए, ठीक है। तो ये हमारे पैराग्राफ यानी हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसके पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग से देखते हैं। लेट्स सी, यस, ये पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस अहमियत, जस्टिस इंसाफ, वेलबींग फलाह बहबूद या खैर ख्वाही, फलाह बहबूद जो भी, वेलबींग फलाह बहबूद, स्पेयर छोड़ना, माफ़ करना, जजमेंट इंसाफ, ट्रीट सलूक करना, सिंपैथेटिक हमदर्द, डिस्गाइज भेस बदलना, रूप बदलना, भेस बदलना, डिस्गाइज, कंडीशन हालत, मैटर मामला, ग्रेन अनाज, गला भी बोलते हैं, ग्रेन, विडो बेवा, बेवा जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई होती है उसे विडो बोलते हैं, लाइज लेटना, आराम करना, लाइज बरीड दफन हुए, लाइज बरीड दफन हुए, इन दोनों का भी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। डाइड वफात पा गए, ठीक है, मर गया या वफात पा गया। यस, ये लेसन के एंड पे ग्लोसरी देखते हैं। ग्लोसरी का मतलब फ्रेंग या लुगत बोलते हैं उर्दू में। अच्छा, ये पूरे लेसन के
थ्रू आउट पैराग्राफ नंबर 1 to 5। वर्ड्स मीनिंग्स हैं embrace, embrace कबूल करना, to accept और believe an idea willingly, यानी कबूल करना या यकीन करना किसी भी ख्याल को रजामंदी के साथ, ठीक है, किसी भी ख्याल को, सोच को रजामंदी के साथ कबूल करना या यकीन करना, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे टू एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। अच्छा, ट्रीट है सलूक करना, टू डील विद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन, कंडीशन हालत, अ स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी मखसूस टाइम में हालत, ठीक है, कोई किसी स्पेसिफिक टाइम में हालत। नेक्स्ट वर्ड है मैटर, मैटर मामला, एन अफेयर, सम सिचुएशन और इवेंट दैट इज थॉट अबाउट, यानी कोई मामला, किसी हालत या कोई वाक़या जिसके मुतालिक सोचा जा सके, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए। मैटर मामला, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एन अफेयर, ठीक है, एन अफेयर भी मामले को कहते हैं। जजमेंट इंसाफ, द एक्ट ऑफ असेसिंग अ पर्सन आर सिचुएशन और एन इवेंट, ठीक है। द एक्ट ऑफ असेसिंग यानी कोई अंदाज़ा लगाने का अमल, ठीक है। अ पर्सन आर सिचुएशन किसी शख्स के बारे में या हालत के बारे में या किसी वाक़ये के बारे में, ठीक है। जजमेंट अंदाज़ा लगाने का अमल, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे द एक्ट ऑफ असेसिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कमिट, टू परफॉर्म। कमिट का मतलब होता है करना, कोई काम करना, कोई काम सरजद हो जाना, तो इसको करेंगे टू परफॉर्म एन एक्ट, कोई काम किसी काम की अदायगी करना, ठीक है, कोई काम अदा करना, कोई काम करना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे टू परफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है रियन, रियन दौर हुकूमत, रूलिंग पीरियड ऑफ अ कैलिफ, किंग आर रूलर, ठीक है। कैलिफ खलीफा को बोलते हैं, किंग बादशाह, रूलर हुक्मरान, ठीक है। किसी भी खलीफा, बादशाह या हुक्मरान का रूलिंग पीरियड यानी दौर हुकूमत, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं रूलिंग पीरियड। नेक्स्ट वर्ड है सोर्समैन, सोर्समैन तलवारबाज को बोलते हैं, शमशीरजन भी बोलते हैं। अ मैन हु इज स्किल्ड इन द यूज ऑफ सोर्ड्स, एक आदमी जो कि माहिर होता है तलवार के इस्तेमाल में, ठीक है, उसको सोर्समैन बोलते हैं। यानी ऐसा एक आदमी जो तलवार के इस्तेमाल करने के बारे में माहिर हो, यानी वो उसका फ़न जानता हो, ठीक है, तो उसको सोर्समैन बोलते हैं। ओके, ये हमारी ग्लोसरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 3 से 4 आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज देखेंगे और इंशाल्लाह एंड इफ़ यू learn something useful, please like the video, and if you are on this channel, a new one, and please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of your new lesson, and stay happy. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.